एक औरत गांव में अपनी बकरियां चरा रही थी और बकरियां चराते चराते उसकी कुछ बकरियां एक खेत के अंदर चली जाती हैं जो कि गन्ने का खेत होता है। गन्ने के खेत में जब बकरियां चली जाती हैं तो औरत उन बकरियों के पीछे पीछे खेत में पहुंचती है उन बकरियों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ईख के खेत के अंदर जाती है उसे एक बैग दिखाई पड़ता है। बैग बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं था, जिसे देखकर यही लग रहा था कि शायद इसमें कुछ सामान, अच्छा सामान हो सकता है। और जैसे ही वो खेत के बीचों बीच उस बैग को देखती है, उसकी जिप खोलकर देखने की कोशिश करती है कि इसके अंदर क्या है, तो उस महिला की चीख निकल जाती है। दरअसल उस बैग के अंदर एक हाथ और एक पैर कटे हुए रखे हुए थे। जैसे ही महिला देखती है, वहां से बकरियों की सुध तो छोड़िए, उसे खुद की भी होश नहीं रहती है कि वो कहाँ है, और वहां से वो चिल्लाती खून खून कहते हुए गांव तक दौड़कर आती है। और उसके बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है कि आखिर वहां पर लाश कैसे मिली, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। साथ ही अगर हमारे वीडियो में कोई कमी आपको नजर आती है या आपको सुधार करना चाहते हैं या चाहते हैं कि इसमें ये सुधार की जरूरत है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, मैं जरूर काम करूंगी उस पर। दोस्तों ये जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के सीतापुर की। और सीतापुर के अंतर्गत रामपुर थाना लगता है और वहां के एक गांव की ये सच्ची घटना है। बात है 8 नवंबर 2022 की, जब वहां पर एक महिला को इस तरीके से लाश मिलती है तो पुलिस को तुरंत ही सूचना दी जाती है और पुलिस उस खेत पर पहुंचती है। साथ ही पुलिस अपने डॉग स्क्वाड सारी टीम को लेकर उस बॉडी के पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश करती है। सारे पार्ट्स ढूंढे ढूंढे जाते हैं, यानी कि 2 पैर आधे आधे कटे हुए और 2 हाथ, साथ ही धड़, ये 5 चीजें पुलिस को अलग अलग टुकड़ों में बरामद हो जाती हैं। और इस तरीके से 8 नवंबर का सारा दिन गुजर जाता है। लेकिन अभी भी उस इंसान का जो सिर था वो वाला हिस्सा गायब था। और इसे ढूंढने के लिए दूसरे दिन भी, यानी कि 9 नवंबर को पुलिस अपनी सारे टीम के साथ फिर पहुंचती है और सर को ढूंढा जाता है और कुछ घंटों की कोशिशों के बाद सर भी मिल जाता है। अब पुलिस को यकीन था कि सर मिलने से उस महिला की शिनाख्त हो जाएगी और जल्द से जल्द जो भी कातिल होगा पकड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो सिर मिला था, उसका जो चेहरा था उस इंसान का, उसकी जो स्किन होती है वो पूरी तरीके से चेहरे से निकाल दी गई थी। यानी उसको इतना खरोच दिया गया था कि चेहरे में मांस के अलावा स्किन थी ही नहीं। और इस वजह से पुलिस के हाथ अभी भी वैसे के वैसे खाली थे। तभी जो स्क्रैच बनाते हैं उनको बुलाया जाता है और साथ ही महिला जो बॉडी थी उसके आधार पर उस महिला का स्क्रैच बनाया जाता है। महिला इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए पुलिस को पता चलता है कि वो महिला है क्योंकि उसने मंगलसूत्र भी पहन रखा था, साथ ही हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी, साथ ही कुछ आभूषण और पहन रहे थे, यहाँ तक कि उसके मांग में सिंदूर भी लगा हुआ था। और इससे साफ पता चल रहा था कि ये महिला है और शादीशुदा है। स्क्रैच बनवाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया जाता है, साथ ही बसों में चिपकाया जाता है और उसके साथ ही आसपास के जितने भी थाने होते हैं जो उससे रिलेट कर सकते हैं, हर थाने पे खबर दी जाती है कि अगर किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास है तो तुरंत कांटेक्ट करें। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता और कहीं ना कहीं पुलिस भी ये मान चुकी थी कि शायद अब इसका कुछ नहीं हो सकता या इस केस को खुलासा नहीं कर पाएंगे। हालांकि पुलिस अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही थी, इसके लिए 6 विशेष टीमें भी तैयार की गई थी। लंबा वक्त गुजरने के बाद लगभग 22 नवंबर 2022 को एक महिला पुलिस स्टेशन आती है और कहती है
कि मेरी बेटी लापता है। मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसका नंबर भी बंद है। साथ ही जो मेरा दामाद है वो भी मेरी बेटी से मेरी बात नहीं करवा रहा। और अब पुलिस को थोड़ी उम्मीद जगी थी। पुलिस उनसे एड्रेस पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ रहती थी, तो वहां पर जाते हैं। साथ ही महिला बताती है कि मेरा जो दामाद है उसका नाम पंकज है। जब घर पहुंचा जाता है तो वाकई पंकज घर पे था। पंकज को घर पे पंकज था नहीं, थोड़े समय पहले था, लेकिन जब उसको पता चलता है कि पुलिस के तक ये बात पहुंच गई है तो फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद उसे अरेस्ट कर लेती है और साथ ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर जब पूछताछ शुरू की जाती है तो पंकज जो खुलासा करता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। दरअसल पंकज कहता है कि उसकी शादी 2012 में हुई थी, यानी कि घटना से 10 साल पहले। और शादी के लगभग 2 से 3 महीने बाद ही पंकज को ये बात पता चलती है कि उसकी जो पत्नी है वो नशा करती है, नशे की गोलियां खाती है, और वो भी इतनी मात्रा में कि वो गोलियों को खाने के बाद उसे खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो किसके साथ जा रही है, किसके साथ क्या कर रही है, उसे कुछ भी खबर नहीं रहती। और साथ ही वो अलग अलग मर्दों के साथ कहीं भी चली जाती थी। मीडिया में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि वो महिला अपने घर से लगभग 8-8 दिन के लिए गायब रहती थी, जिसकी खबर पति तक को नहीं होती थी कि आखिर वो कहाँ जा रही है। और इन्हीं सब बातों से पंकज बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया था। फिर भी वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार भी करता था, साथ ही वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन हर दिन वो समझा कर जाता था, लेकिन जब वो दूसरे दिन होता तो सब भूल जाती थी। और जब पंकज काम पर से घर आता, काम से लौटता, तो आसपास के लोग उसे 4 बातें जरूर सुनाते कि तुम्हारी बीवी आज इसके साथ चली गई है, कल उसके साथ चली गई है। और इन्हीं सब बातों के कारण फिर भी पंकज का कहना था कि फिर भी मैंने 10 साल गुजार दिए। अगर मेरी जगह पर कोई और इंसान होता तो शायद इसे 1 साल भी नहीं झेल सकता था, जो उसकी हरकतें थी। और इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गया था और अपने 2 मित्रों से मैंने बात की और उन दोनों को अपने घर पर बुलाया और उनकी मदद से पहले मैंने अपनी पत्नी के गले को दबाया, उसकी हत्या की। साथ ही गड़ासे से उसके शरीर के 5-6 अलग-अलग टुकड़े किए और मैं उन टुकड़ों को काफी दूर फेंकने की प्लानिंग में था। उन टुकड़ों को मैंने एक बैग में भरा और साथ ही फेंकने के लिए निकला, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं और लगभग मैं 6 से 7 किलोमीटर तक ही उन बैग को लेकर जा पाया। और जब वहां मुझे घना एक बड़ा खेत गन्ने का दिखाई दिया, तो वहां पर मैंने बैग में से शरीर के कुछ टुकड़े निकाले और काफी दूर दूर जहां मैं फेंक सकता था मैंने फेंक दिए और 2 टुकड़े बैग में रख के वहीं छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से पंकज ने पूरी परफेक्ट प्लानिंग की थी, पूरे शेड्यूल के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ उसने मर्डर किया था। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत वो जरूर छोड़ देता है। और पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अगर वो अपने छानबीन ईमानदारी से करे तो कातिल कभी भी बच नहीं सकता। दोस्तों, इस सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना।